देखो लेट एक्स, इसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक। लेट R1 बी अ रिलेशन ऑन एक्स। R1 बी रिलेशन ऑन एक्स से मतलब है R1 ऑन एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है, R1 ऑन एक्स क्रॉस एक्स गिवन बाई, इसमें केवल वही एलिमेंट आएंगे जो इस तरह से हो कि एक्स माइनस वाई को डिविजल बाई 3 होगा, 3 से डिविजल आना चाहिए। एंड R2 पे रिलेशन ऑन एक्स, यानी कि R2 भी किस पे लिखा ऑन एक्स क्रॉस एक्स गिवन बाई R2 क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा वाई आएगा अगर एक्स कॉमा वाई इसका सबसेट हो, इसका सबसेट हो 258 का या फिर 369 का सबसेट हो। देखो अगर कोई एलिमेंट मतलब दो एलिमेंट, इसका सबसे दो एलिमेंट का सेट, इसका सबसेट आ रहा है, जैसे मान लो 1 4 आ गया, 1 4 इनका, इसका मतलब क्या 1 4 का डिफरेंस क्या आएगा 3 आएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा डिविजल बाई 3 हो गया। 4 7 आया, 4 7 का डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया, वो डिविजल बाई 3 है। 1 7 आया तो डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया, 6 भी क्या डिविजल बाई 3 है, ठीक है। डिविजल बाई 3 कह लो या मल्टीपल बाई 3 कह लो, एक ही बात है। शो करना R1 इज इक्वल टू R2 इफ वी विश to prove that R1 is equal to R2, we have to prove R1 is a subset of R2 and R2 is a subset of R1। बस इतना प्रूफ कर दो कि R1 R2 का सबसेट है एंड R2 R1 का सबसेट है। अगर R1 R2 का सबसेट है और R2 R1 का सबसेट है तो इसका मतलब क्या होगा, R1 R2 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो, लेट हमने कोई मान लिया A कॉमा बी, लेट A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1। अब इन्होंने क्या क्या रखा था डेफिनेशन में, अगर x कॉमा वाई है तो x माइनस वाई इज डिविजल बाई 3। भाई लेटर तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे को A कॉमा बी लिखा, मैंने A कॉमा बी लिख दिया। अगर A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाई, A माइनस बी क्या होगा डिविजल बाई 3 से होगा। अगर A माइनस बी डिविजिबल है 3 का, भाई 3 से डिविजिबल है इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, इम्प्लाइज A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अगर A कॉमा बी, A माइनस बी मल्टीपल है 3 का, तो देखना जरा वो A कॉमा बी जो आएगा वो या तो इसको बिलोंग करेगा 147 को, या फिर इसे करेगा बिलोंग, या इसे करेगा, है ना। तो इम्प्लाइज ये जो A कॉमा बी होगा ये किसको बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू, या A कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट होगा किसका 147 का, और A कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ 258, और A कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ 369। भाई मल्टीपल है ना, A माइनस जो A और B आएंगे वो 3 के मल्टीपल होंगे, मतलब A माइनस बी 3 का मल्टीपल, तो A भी तो इसमें से आएगा 1, क्योंकि जो भी एलिमेंट आने वो 1 से लेकर 9 तक आने, 1 से 9 तक एलिमेंट आना है। तो अगर मान लो 1 आ जाए और 2 आ जाए तो 1 और 1 माइनस 2 तो मल्टीपल नहीं होगा ना 3 का, तो क्या होगा, या तो इन 3 में से आएंगे A और B, या इन 3 में से आएंगे, या फिर इन 3 में से आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये थोड़ा बहुत मिस्टेक है, अगर यहाँ पे आ गया ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स को ये A कॉमा वाई है, A कॉमा बी है, A कॉमा बी, ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स करेगा पक्का किसको, R2 को, क्योंकि देखो यहाँ एक्स कॉमा वाई है, मैंने A कॉमा बी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया A कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया R2। जो एलिमेंट R1 में बिलोंग कर रहा था वही एलिमेंट अगर R2 में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या शो करेगा कि R1 इज़ अ सबसेट ऑफ R2। देखो जो एलिमेंट R1 में, जितने भी एलिमेंट R1 में है वो सारे के सारे एलिमेंट R2 में है, तो R1 क्या हो गया, सबसेट हो गया R2 का। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, अब सेकेंड पार्ट करना R2 इज सबसेट ऑफ R1। तो इसमें भी हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2। हमने मान लिया कोई x कॉमा वाई है जो R2 को बिलोंग कर रहा है, अगर R2 को बिलोंग कर रहा है तो इसकी डेफिनेशन लग जाएगी। तो ये क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा कि x कॉमा वाई इज अ सबसेट ऑफ 147, और x कॉमा वाई इज अ सबसेट ऑफ 258, और x कॉमा वाई
इज अ सबसेट ऑफ 3, 6, 9। अब अगर इसमें से कोई दो एलिमेंट आने हैं तो उनका डिफरेंस जो होगा x माइनस वाई, ये क्या हुआ, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर हम कह सकते हैं क्या, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। भाई इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, कोई भी दो, अगर दो एलिमेंट होगा तो डिविजिबल आएगा या मल्टीपल आएगा, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि x, y किसको बिलोंग करेगा, R1 को। जो एलिमेंट R2 को बिलोंग कर रहा था वही एलिमेंट R1 को बिलोंग कर रहा है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि R2 इज अ सबसेट ऑफ R1। देखो R2 R1 का सबसेट एंड R1 R2 का सबसेट, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू R2।